पार्टी भी मान रही है कि मीटिंग सवाल तो मेरा ये होना चाहिए था कि क्या करते हैं इस्लामाबाद में काम मीटिंग करते जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, जो सारे मामलात बने, इस पे आईन और कानून क्या कहता है, लेकिन मैं इस पे आईन और कानून का रेफरेंस कैसे दूं? अभी आपको ऐसे सिचुएशन लग रही है आईन और कानून वाली इस वक्त मुल्क में है, इसकी कोई पासदारी की जा रही है? देखिए, आईन और कानून पे और सियासी मंजरनामे पे आने से पहले मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी आपकी इजाजत से कुछ यूं है कि एक शख्स ने कहीं जाना था, वो रात के वक्त निकला, अपनी गाड़ी लेके सड़क पर निकला, मगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट कुछ ज्यादा नहीं हुआ, वो गाड़ी से उतरा, उसने देखा गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ, उसको देख के कुछ गुस्सा आया, दूसरी गाड़ी का भी नुकसान हुआ था, ये दोनों आपस में तलफ कलामी हुई दोनों लोगों की और हाथापाई तक नौबत पहुंच गई, जैसे रोड रेज इंसिडेंट्स में होता है। और जब ये हुआ तो उसके बाद कुछ देर ये लोग लड़ते रहे, लेकिन फिर थक के जब हार गए तो उनको समझ आया कि मामला हाथापाई से, तलफ कलामी से हल नहीं होगा। इतनी ही देर में वहां पर पहले शख्स का एक दोस्त अपनी गाड़ी पे गुजरा, उसने गाड़ी देखी, दोस्त को देखा, वो रुक गया, पहचाना उसको, उतरा, देखा, उसकी गाड़ी का नुकसान देखा और उसने सोचा कि यार इस वक्त तो इससे ज्यादा बेहतर और कोई वक्त है नहीं मेरे पास अपनी दोस्ती साबित करने के लिए। वो गया और उसने अपने दोस्त की तरफ से दूसरे शख्स को कहा कि तुमने मेरे दोस्त का माली नुकसान तो कर दिया है, लेकिन खबरदार अगर तुमने उसको बदतमीजी की नजर से देखा मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। अब ये सुनना था, पहले वाला शख्स गुस्सा उसका कम हो चुका था, लेकिन ये सुन के मजीद उसको गुस्सा आया। वो कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखों से गुस्सा नजर आने लग गया। अब उसकी आंखों में गुस्सा देख के दोस्त दोबारा कहता है कि अब तुम मेरे दोस्त को गुस्से से तो देख रहे हो, खबरदार तुमने इसको बुरा भला कहा मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। वो ये कहना था कि वो शख्स दोबारा चीखपा हो गया, उसने गालिम गलोच चोरी कर दी उस दोस्तों के बारे में, दोनों को बुरा भला कहने लग गया। ऐसे में जो पहला शख्स था उसको समझ आ गया कि अगर मैंने मामले को हल करना है तो मुझे अपने इस जज्बाती दोस्त से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। उसने अपने दोस्त को कहा कि भाई आपकी मेहरबानी, आप मेरी हिमायत मत कीजिए, मैं खुद अपना मसला हल कर लूंगा। अभी जज्बाती सही। अब आप इसका अंदाजा आप और सुनने वाले लगाइए। मैं आगे सियासी मंजरनामे पे आ जाता हूँ। गंडापुर साहब का ये जो कल परसों वो जलसे में गए, अपने लीडर की नुमाइंदगी कर रहे थे, अपनी पार्टी की मुश्किलात बयान कर रहे थे, वहां पर उन्होंने तमाम वो बातें की जो एक मंजे व सियासतदान को नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त अगर पीटीआई का कोई मुकदमा लड़ रहा है और लेकर आगे चल रहा है पीटीआई के अपने लोगों के अलावा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। मीडिया के बारे में भी उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की वो निहायत नामुनासिब जबान थी, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर एक शख्स अपने हामियों के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा है तो आप उससे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो सियासी हरीफों के बारे में सोच समझ कर बोलेगा। बदकिस्मती ये है, फर्क ये है मेरी उस जो मनगढ़ंत कहानी जो फसाना मैंने आपको सुनाया है उसमें और हकीकत में, कि जिस शख्स का उस कहानी में नुकसान हुआ था, जिसकी गाड़ी लगी थी, उसको बहुत जल्द समझ आ गया कि मेरे इन दोस्तों के होते हुए मेरे मामला सीधे नहीं होंगे। फैसल वाडा साहब भी यही कह रहे हैं ना आज, वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कहा जी कि जो खान साहब है उनकी जान की जिम्मेदारी भी अगर उनको कुछ होता है तो ये अली अमीन गंडापुर साहब पर जाती हैं, जो जेल जाने की बातें कर रहे हैं कि वहां से उनको रिहा करवा के लाएंगे। देखिए, जो फैसल साहब के सोर्सेज है वो हमारे तो नहीं है, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जिस शख्स का नुकसान हो रहा है वो समझ नहीं रहा कि उसको अपने इन जज्बाती दोस्तों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। अब बात रही पार्लियामेंट के तकद्दुस की, तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया था, हमारे पार्लियामेंट के रूल्स में, नेशनल असेंबली के रूल्स में, प्रोविंशियल असेंबली के रूल्स में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी शख्स को पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट से उठाया नहीं जा सकता जब तक स्पीकर से इजाजत ना ले ली जाए। और इजाजत लेने का जो तरीकेकार है, जो फॉर्म है, वो स्केड्यूल में लगा दिया गया है, लग कर दिया गया है स्केड्यूल में, ताकि बावक्त जरूरत सनद रहे। लेकिन अभी जो हुआ, लोगों को उठाया गया, इसमें स्पीकर साहब ने भी एक स्टैंड लिया है, इसी तरीके से नवीद कमर साहब ने भी स्टैंड लिया है। अच्छी बात है, उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो खुशाइंद बयानात हैं, उनकी नीयत का हमें नहीं पता, इसलिए इस वक्त इसके ऊपर तनकीदी जायजा लेना मुनासिब नहीं है। उन्हें वक्त देना चाहिए कि क्या वाकई वो अपने इस बयान के ऊपर कायम रहते हैं और वो वाकई कोई एक्शन लेते हैं, तो फिर तो बहुत बखूबी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं लेते तो फिर हम उस वक्त इनके इन एक्शन का तनकीदी जायजा ले सकते हैं। जहां तक हमले की बात है तो इस मुल्क में इदारों पे हमले होते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे होता रहा है, पीटीवी पे होता रहा है, जीएचक्यू पे होता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है जिसको वो आज कह रहे हैं कि पार्लियामान पे हमला हो गया। नहीं होना चाहिए, बाकी हमले भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन पार्लियामान के बारे में इमरान खान साहब खुद फरमाते रहे हैं कि मैं पार्लियामान पे लानत भेजता हूं। तो जहां पर पार्लियामान पर एक सियासी लीडर ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा है और जब उसको कहा जा रहा है कि अपनी जबान पे, अपनी सोच पे, अपने बयान पे नजरसानी कर लें, तो वो कहते हैं कि मैंने तो बड़ा हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया अभी पार्लियामान के बारे में। जब आप ऐसे बीच लगाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।